का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं, स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल के दौरान ग्रीन लॉकडाउन की मुद्दत खत्म, पाबंदियों और ग्रीन लॉकडाउन की बाबत आइंदा लाहे अमल क्या होगा, कोई हुक्म जारी ना हुआ। ज़राए कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक नए अहकामात की इजाज़त वजारत माहौलियात के ऐलान से मशरूत है। मार्केट्स 8 बजे और रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग 10 बजे बंद कराने की पाबंदी रहेगी। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा सूरत हाल बारे। देखिए, अगर आज का दिन देखा जाए तो स्मोक की शिद्दत में काफी कमी वाक़ हुई है, मगर अब चूंकि एक तरफ जो है वो 24 नवंबर तक पाबंदियों का इतलाक करना था, उन पर अमल दरामद करवाना था, जिसमें रात 8 बजे मार्केट्स बंद करवानी है और इसके साथ साथ इंडोर डाइनिंग जो है वो भी 10 बजे तक रेस्टोरेंट्स भी बंद करवानी है। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त नोटिफिकेशन है वो तो सामने नहीं आया। इबामी हैजानी कैफियत जो है वो ट्रेडर्स और मार्केट्स के ट्रेडर्स और जो है रेस्टोरेंट्स के मालिकान में है इस वक्त के। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो आज के दिन क्या मार्केट्स खुली रहेंगी या बंद रहेंगी, अभी मौजूदा सूरत हाल में सरकारी नोटिफिकेशन का जो है वो अभी तक जो है इंतजार किया जा रहा है। मार्केट्स 8 बजे और रेस्टोरेंट्स इंडोर डाइनिंग 10 बजे बंद कराने की पाबंदी ही करवाई जाएगी। जरा ये बता रहे हैं कि अगर आज नोटिफिकेशन निकलता है तो जो स्कूल, पार्क, तफरीही मकामात और तरक्याती कामों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा, जबकि रात 8 बजे के बाद बेकरीज के वेयर हाउसेस काम कर सकेंगे। इसी तरह जो है मार्केट्स 8 बजे तक बंद करवाने के अहकामात इसी तरह रहेंगे और इसी तरह रेस्टोरेंट्स इंडोर डाइनिंग जो है 10 बजे बंद करवाने के भी अहकामात इसी तरह रहेंगे। पाबंदी करवानी होगी। अभी तक जो है नया नोटिफिकेशन 25 नवंबर का नहीं आया, मगर 24 नवंबर का नोटिफिकेशन चूंकि अब खत्म हो चुका है। पाबंदी 24 नवंबर तक रात 12 बजे तक थी। अभी आज की सूरत हाल के मुताबिक 12 बज चुके हुए हैं, अगला दिन भी स्टार्ट हो गया हुआ है। और इसके साथ साथ अब दरअसल ट्रेडर्स और होटल एसोसिएशन के दरमियान जो है इबामी जो है कैफियत है, जबकि तरक्याती कामों पर लगाई गई पाबंदी जो है वो भी खत्म हो गई है। जराये का ये कहना है कि आज के दिन में ये देखा जा रहा है कि अगर नोटिफिकेशन अगर होता है जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से तो क्या 2 हफ्ते की पाबंदी लगती है या 1 माह की पाबंदी लगती है, ये अभी कबल अज वक्त है। मगर अभी तक जो है ताहाल नोटिफिकेशन नहीं हुआ। रात जो है मार्केट्स जो हैं उनको 8 बजे बंद करवाने के हवाले से ताजर और जो रेस्टोरेंट्स मालिकान है वो इबामी कैफियत में मुब्तला है। जी इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं, महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन के मुद्दत खत्म होने के बाद क्या मनसूबा बंदी कर रखी है, इस बाबत तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा महकमा माहौलियात ने क्या तजावीज़ तैयार कर रखी हैं? आज बिल्कुल स्मोग और फजाई आलूदगी बढ़ने की वजह से जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है मुख्तलिफ पाबंदियाँ जो है वो नाफिज की गई। स्मोग SOPs का नफाज किया गया, जिसके जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो महकमा माहौलियात की जानिब से जारी किए गए। और इस बार महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो मुद्दत खत्म होने के बाद अब नई हिकमत अमली जो है वो तैयार की जा रही है। नई तजावीज़ जो है वो तैयार, जिसकी तफसीलात जो है वो ये है कि महकमा माहौलियात ने अगले लाइहा अमल के लिए 2 तजावीज़ तैयार की हैं और ज़राए के मुताबिक महकमा माहौलियात की जानिब से कलीलुल मुद्दती और तवीलुल मुद्दती तजावीज़ जो है वो तैयार की गई हैं। पहली तजवीज़ ग्रीन लॉकडाउन और पाबंदियों को मजीद 1 हफ्ता बढ़ाने का जो है उसमें तजवीज़ दी गई है, जिसमें मार्केट्स और दुकानें और जो ग्रीन लॉकडाउन है उसे 1 हफ्ते के लिए जो है तोसी दी जाए, क्योंकि ग्रीन लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से जो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए उसकी वजह से स्मोग और फजाई आलूदगी के इशारे जो है खासी हद तक बेहतर हुए और यही वजह है कि अभी से 1 हफ्ते तक बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ ग्रीन लॉकडाउन और मार्केट 8 बजे बंद करने की जो पाबंदियां हैं उसको 1 हफ्ते से जायद बढ़ाने के लिए जो है वो तजवीज़ तैयार की गई है। 2 से 3 हफ्ते के लिए जो है वो तैयार की गई है। और इस हवाले से महकमा माहौलियात के ज़राए का ये भी मौक़िफ़ है कि ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से जो नई SOPs हैं या नई पाबंदियां जो है उसका फैसला आज कर लिया जाएगा, क्योंकि तजावीज़ जो है वो तैयार की गई हैं और इन तजावीज़ की अप्रूवल जो है वो मिनिस्ट्री से और सेक्रेटरी महकमा माहौलियात से ली जाएंगी, जिसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन का इजरा किया जाएगा। वाज़ेह रही कि महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो मार्केटों, दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं उनको 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद स्मोग जो है वो उसके अशारियों में बेहतरी आई, उसकी शरह में बेहतरी हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ पाबंदियाँ जो है वो ख़त्म की गई। ताहम मार्केट्स की रात 8 बजे बंदिश जो है वो बरकरार रखी गई थी और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का भी नफाज जो है वो जारी रखा गया था। और अभी जो तजावीज़ तैयार की गई हैं उसमें मार्केट्स और ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से ही मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो तैयार की गई हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
आपको बताएं, स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के दौरान ग्रीन लॉकडाउन का मामला लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद तामीराती शोबा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी बड़े पैमाने पर काम शुरू होना है। वासा को भी अरबों रुपए के तरक्याती काम शुरू करने का टास्क मिला है। और आपको बताएं, निजी और सरकारी इदारे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की बाबत सोच विचार में हैं। आपको बता रहे हैं, स्मोक में कमी नुमायां हुई है शहर लाहौर में, और जिसकी वजह से स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के दौरान ग्रीन लॉकडाउन का ये मामला है। लॉकडाउन की मुद्दत खत्म होने के बाद तामीराती शोबा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू है। वासा को भी अरबों रुपए के तरक्याती काम शुरू करने का टास्क मिला है। और आपको ये भी बताते चले, निजी और सरकारी इदारे कंस्ट्रक्शन काम शुरू करने की बाबत सोच विचार में है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की बाबत सोच विचार में है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं इमरान मलिक से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त चूंकि ये स्मोक का मामला है, स्मोक के मामले में जो है वो अब तक नोटिफिकेशन नहीं है, मगर 24 नवंबर को ये जो पाबंदियां थी वो खत्म हो गई हैं। चूंकि अगला नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अब जो तरक्याती काम है वो भी जो है अब उन पर भी नरमी जो है वो आ चुकी है। और नया नोटिफिकेशन चूंकि नहीं सामने आया, तो तरक्याती काम जो है मुस्तस्ना करार दिए जाएंगे, ताकि जो रोजमर्रा के काम हैं जो कि सरकार के काम है, इसके साथ अलाइड महकमों के, जबकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो खरबों रुपए में है। इसी तरह सुथरा पंजाब है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, वो भी रुका हुआ है। इसी वजह से जो है तमाम जो है काम जो है जारी होंगे, जिसकी वजह से अब आज के नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि मार्केट्स और डाइनिंग जो है, रेस्टोरेंट डाइनिंग, इन पर जो है इतलाक होगा। और बाकी तमाम जो काम है, अगर स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता है तो दोबारा से पाबंदी भी लग सकती है। मगर अभी इसके बरस जो है ये तमाम सूरत हाल जो है सामने आ चुकी है कि नोटिफिकेशन चूंकि अभी तक नहीं हुआ, जिसमें तरक्याती काम जो है वो कल तक उन पर पाबंदी थी 24 नवंबर तक, और आज के दिन में जो है पाबंदी जो है वो नहीं है। और अब इस वाले से अलाइड महकमे जो है दोबारा से अपना काम शुरू करेंगे, ताकि जो भी रुके हुए काम थे उनको तकमील तक पहुंचाया जाए। अभी मौजूदा ठीक है इमरान, आप हमारे साथ रहिएगा। और अब आपको बताएं, स्मोक की रिकॉर्ड तौर शरह और SOPs अमल दरामद का मामला, बेशतर स्कूलों की जानिब से ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त ही नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से दी गई वार्निंग्स भी काम न आई। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 5 दिसंबर तक तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करें, खिलाफ वर्जी पर स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं। आते प्रोफेसर जाते बताएगा क्या मामला है। आज बिल्कुल अदालत की जानिब से ये प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों को पाबंद किया गया था कि बच्चों को जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाए, और 60% तलबा को स्कूल की जानिब से ये ट्रांसपोर्ट फराहम करने के अहकाम दिए गए थे। लेकिन शहर के बेशतर सरकारी और निजी स्कूलों की जानिब से इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से भी जो स्कूलों की इंतजामिया को बुलाया गया, उनसे मुज़ाकरात किए गए, वार्निंग दी गई, लेकिन ताहाल किसी भी स्कूल की जानिब से ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से आखिरी वार्निंग दी गई है और ये कहा गया है कि अगर अब स्कूलों की जानिब से ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त न किया गया तो स्कूलों को सील किया जाएगा। और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के हुकाम के मुताबिक 5 जो बड़ी स्कूल हैं, जिनमें LGS है, लकास है, बीकन हाउस है, इनको वार्निंग जारी की गई है। और 5 दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट के हवाले से MOU साइन करके सबूत के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को फराहम करने के अहकाम दिए गए। और अगर अब भी इनका नहीं होता तो मज़कूरा स्कूलों के खिलाफ एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इन स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल इंतजामिया बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे, जो स्कूल खिलाफ वर्जी करेगा उसको सील कर दिया जाएगा। अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट के इकदाम की तारीफ की। जस्टिस शाहिद करीम ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने मौसम सरमा की तातीलात के बाद तमाम जो स्कूल हैं उनको पाबंद कर दिया है कि वो बच्चों की पिक एंड ड्रॉप का मसला हल करें, और इस सिलसिले में महकमा स्कूल एजुकेशन को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल इंतजामिया अदालती हुक्म पर अमल ना करे तो उसे सील कर दिया जाए। इसी तरह से अदालत ने स्मोक
کے تدارک سے متعلق پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی اور یہ کہا کہ مستقل بنیادوں پر اسموگ کے تدارک سے متعلق پالیسیز بنانے کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بھی آئندہ سماعت پر پیش کی جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر. اور اب آپ کو بتائیں اسموگ کی صورتحال میں بہتری، 595 کی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ نیو دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. 250 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور چوتھے نمبر پر آ گیا. سب سے زیادہ 372 AQI کینٹ میں ریکارڈ کیا گیا. DHA فیز 8 میں AQI 298 اور گلبرگ میں 295 رہا. آپ کو بتائیں DHA فیز 8 میں AQI 298 اور اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ میں 295 رہا. شہر لاہور اسموگ میں اب چوتھے نمبر پر آ گیا ہے اور اس کا 250 اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے آج شہر لاہور کا. اور 595 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ نیو دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے لاہور مسلسل دنیا کا آلودہ ترین شہر میں آ رہا تھا، لیکن اب اسموگ میں کمی کے باعث شہر لاہور اب چوتھے نمبر پہ ہے. آلودگی کے لحاظ سے اسموگ کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے. جی سہیل بتائیے گا. دیکھیں یہ جو چہرے کی بشاشت اور اس کے علاوہ صاف فضائیں اور سورج کی ہلکی پھلکی سی چمک دمک، یہ تمام اشارے ظاہر کر رہے ہیں کہ لاہور میں جو اسموگ کی صورتحال ہے اس میں قدرے بہتری ریکارڈ کی گئی ہے. اور آج تو بس یوں جانی کہ بس بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے ناظرین کو آلودگی کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنا. اور ہمیں بھی کچھ زیادہ دقت محسوس نہیں ہو رہی جس کا سامنا ہم گزشتہ ایام کے دوران کرتے رہے ہیں کہ جب ہم یہ تمام صورتحال اپنے ناظرین کے لیے بیان کرتے تھے تو سانس لینا تک محال ہوتا تھا اور آنکھوں میں چبھن ہوتی تھی. ہر طرف ایک دھوئیں کے بادل، ہمیں دھوئیں کی لپٹیں دکھائی دیتی تھیں. لیکن آج صورتحال بہت بہتر نظر آ رہی. میرے پیچھے بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ دبیس تہ نہیں نظر آ رہی ہوگی اسموگ کی. اور یہ جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس نے شہریوں کے چہرے بھی بڑی حد تک کھلکھلا دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا قریب ترین حریف ہے آلودگی میں، وہ اب دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے کہ وہاں پر اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس، مطلب میں نئی دہلی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پر اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 595 کی سطح تک جا پہنچا ہے، جبکہ لاہور میں 250 پر یہ سٹینڈ کر رہا ہے. اور اچھی رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے اور اس ہوا کا رخ واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان سے بھارت کی طرف ہے اور یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے. اب اگر ایک دوسرا قدرتی عنصر جو ہے وہ بھی ہماری مدد کو آ جائے بارش کی صورت میں تو لاہور کی فضائیں ایک مرتبہ پھر صاف اور شفاف ہو جائیں گی. لیکن فی الحال اس کے آنے کی کوئی نوید نہیں سنائی گئی اور ہم سب کو یہ انتظار ہے کہ یہ باران رحمت برسے، جس سے نہ صرف اسموگ کا خاتمہ ہوگا بلکہ جو بہت سی موسمی بیماریاں جو خشک سردی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہر روز مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں رپورٹ ہو رہے ہیں، ان میں بھی کمی آئے گی. یہ صورتحال ہے جی آج لاہور میں، اور اللہ کرے کہ آنے والے ایام کے دوران بھی اسی طرح کے حالات رہیں اور نہ صرف آنے والے دنوں میں بلکہ جو آنے والے سال ہیں ان کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ صورتحال بہتر رہے. لیکن تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں سب کچھ مربوط کوشش کریں، انتظامی ادارے اور عوام، تو صورتحال ٹھیک ہے. بہت شکریہ عبدالقادر، عمران اکبر، عاطف پرویز، محمد اشفاق اور سہیل کیسر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب نے تفصیلاً آگاہ کیا، آپ سب کا بہت شکریہ. کل فائنل کال اور انقلاب ڈے تھا. پورے پنجاب سے صرف 80 لوگ احتجاج کے لیے نکلے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، بولی خیبر پختونخوا والا انقلاب ابھی تک سو رہا ہے. کل بشرا بی بی کو فساد مارچ کو لیڈ کرتے اور خطاب کرتے سنا. بشرا بی بی نے کہا ہم نے بانی پی ٹی آئی کو چھڑوا کر لانا ہے. چیف منسٹر، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہم سارے جو ہیں ہم جنگجوؤں کا انتظار کریں. کوئی جنگجو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مطلب ان کا پروگرام کیا ہے. لیکن ایک جو مجھے 2-4 میں نے چیزیں دیکھی، رپورٹس دیکھی، جو 3-4 ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی پیغام چلے وہ بھی ان نون لوگ ہیں. وہ ان کے نام نہ ہم نے کبھی سنے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے. کوئی ان نون سی 2 عورتیں ہیں، 3-4 اور بندے ہیں. یعنی ان کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، لاہور کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، کہیں پر کسی طور پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور آج لاہور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سکون ہے، لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں.
लोग जो है वो छुट्टी मना रहे हैं और कोई भी अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा लगाएंगे वो दहशतगर्द जो KPK की सरहद अबूर करेंगे और वो जो है वो जब पंजाब की हदूद में आएंगे तो वहाँ पर ये फसाद करने की और जो है वो तमाशा करने की कोशिश करेंगे। आज जो नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब। और अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं शहर के ज़्यादातर रास्ते खुल गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रावेपुल पुराना और रावेपुल सगिया रावेपुल पर ट्रैफिक रमा दवा है। ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक आ जा सकती है। रायवन रोड, फिरोजपुर रोड, गजुमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद, तफसीलात बारे आगाह कीजिएगा। जी, PTI की जानिब से इस्लामाबाद में एहतियाज की जो कॉल दी गई है उस पर गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ ऐसे हैं जिसमें ट्रैफिक मुश्किलात जो हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। ताहम इसमें आज किसी हद तक नरमी होती हुई नज़र आ रही है और लेकिन ताहाल जो सूरत हाल है उसमें जो मोटरवेज़ हैं इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली उन पर मुकम्मल तौर पर एंट्री बंद और वहाँ कंटेनर लगाकर रास्ते बंद रखे गए हैं। ताहम मुल्तान रोड गुज़श्ता रोज़ भी वहाँ पर ट्रैफिक रवानदवा थी और लाहौर से जो मुल्तान की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है उसके लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। ताहम आज शादरा से GT रोड को भी महदूद पैमाने पर खोल दिया गया है। ताहम रुकावटें मौजूद हैं लेकिन उन्हें किसी हद तक कम कर दिया गया और महदूद पैमाने पर सुस्त रवि से ट्रैफिक चलाई जा रही है। शहर के अंदर जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त बंद रोड मुकम्मल बंद है। ताहम उसके साथ जो सर्विस रोड है वहाँ पर ट्रैफिक चलाई जा रही है। इसी तरह रिंग रोड भी गुज़श्ता रोज़ से बंद देखी जा रही हैं। ताहम मोटरवे के ज़रिए इस वक्त इस्लामाबाद और इससे जो मुल्क तमाम दीगर स्टेशन हैं वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ पर एंट्री पॉइंट मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ताहम मुल्तान रोड से मुल्तान की तरफ जाने के लिए इस वक्त कोई सहूलत मौजूद है। शहर के अंदर भी इसी किस्म की महदूद पैमाने पर नकलो हमल जारी है। ताहम फिरोजपुर रोड, रायविंड रोड, इस किस्म के जो रोड हैं वहाँ पर ट्रैफिक बदस्तूर मामूल के मुताबिक जारी है।